students, today we start the topic hormones in animals. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा हार्मोन्स इन एनिमल्स. हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, हमने प्लांट हार्मोन भी पढ़े थे. आज हम स्टार्ट करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स. तो जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारा हार्मोन्स होता है वो क्या होता है? हार्मोन्स आर मैसेंजर मॉलिक्यूल्स. Hormones are messenger molecules. They bring control and coordination in our body. तो हार्मोन्स की बात करते हैं. हार्मोन्स होते क्या है? वो क्या होते हैं हार्मोन्स? हमारे मैसेंजर मॉलिक्यूल्स की तरह वर्क करते हैं. हमने पढ़ा था कि जो हमारा अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के पास एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके थ्रू क्या करते हैं एनिमल्स में हार्मोन्स क्या करते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करेंगे, जो क्या होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू वो बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने का वर्क करता है. ठीक है, तो हम बात करते हैं अब एंडोक्राइन ग्लैंड की. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है. एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है. वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड. अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन मीन्स होता है डक्ट, हैविंग डक्ट. मीन्स जो एक्सो होगी उनके पास क्या होगी? डक्ट्स होगी. और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी वो क्या होगी? डक्टलेस. ओके. तो हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है जो दोनों की तरह वर्क करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी. ओके, अब हम उनको डिस्कस कर ले, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं जो हमारी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की तरह वर्क करती है. तो जो हमारी ग्लैंड्स होती है वो दोनों की तरह वर्क करती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन. तो उसमें जो हमारी फर्स्ट ग्लैंड होती है वो होती है हमारी पैंक्रियास. क्लियर? जो हमारा पैंक्रियास होता है वो दोनों की तरह वर्क करता है, एक्ट एज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. क्लियर? एक्ट एज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं. क्लियर? तो एंडोक्राइन जो हमारा पैंक्रियास होता है एक्ट एज एंडोक्राइन. इट सीक्रेट, जो ये हमारा सीक्रेट करता है, ये हमारा सीक्रेट करता है इंसुलिन को. इट सीक्रेट इंसुलिन. क्लियर? और जो हमारा एक्सोक्राइन होता है वो क्या सीक्रेट करता है? हमारा पैंक्रियाटिक जूस को. पैंक्रियाटिक जूस को. क्लियर? तो हमारा पैंक्रियास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह वर्क करता है. एंडोक्राइन सीक्रेट करता है हमारा इंसुलिन हार्मोन और एक्सोक्राइन करता है हमारा पैंक्रियाटिक जूस को. क्लियर? तो हमारा जो उसमें आता है सेकंड होता है हमारा टेस्टिस. तो जो हमारी टेस्टिस होती है वो भी हमारी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. क्लियर? जो हमारी एंडोक्राइन होती है वो हमारी सीक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करने का वर्क करती है. और जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो हमारी क्या सीक्रेट करती है? स्पर्म्स इन मेल्स. क्लियर? और जो हमारी थर्ड होती है वो होती है हमारी ओवरी. ये भी हमारी एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की दोनों में वर्क करती है. जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी वो हमारी क्या सीक्रेट करेगी? एस्ट्रोजन हार्मोन. एस्ट्रोजन.
क्लियर। और जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी वो हमारी क्या सीक्रेट करेगी, ओवा और एग इन फीमेल। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे तो ये हमारा हुआ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड जो दोनों की तरह ही वर्क करती है, उसमें हमारा पैंक्रियास, टेस्टिस और ओवरी इंक्लूड होती है। क्लियर। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड हार्मोनल ग्लैंड, सॉरी जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम is also called हार्मोनल सिस्टम। क्लियर। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, हार्मोनल सिस्टम। उसमें हमारे, अब हम उसमें पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से हार्मोन इंक्लूड होते हैं, कहाँ उनकी लोकेशन होती है और वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, कहाँ उनकी लोकेशन है और उनका क्या क्या फंक्शंस है। क्लियर। फर्स्ट इज अवर ग्लैंड्स, देन हार्मोन, then location and function। ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट ग्लैंड होती है वो होती है हमारी हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारा सीक्रेट करता है इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारा ब्रेन में। ठीक है। तो इसका जो फंक्शन होता है, रेगुलेट the secretion of regulate the secretion of hormone from pituitary gland। क्या करता है ये हमारा, रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी, ये हमारा क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। तो हमारा जो सेकंड होता है वो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारा सीक्रेट करता है हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। और ये हमारा कहाँ लोकेटेड होता है, प्रेजेंट बिलो द ब्रेन। और इसका जो फंक्शन होता है, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स जो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन होता है वो हमारा क्या करता है, ग्रोथ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है और कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द ब्रेन होती है और कंट्रोल करती है हमारी ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में जो, अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में कम मात्रा में इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्राफ्टनेस, ड्राफ्ट यानी छोटे हो जाएंगे। और अगर ये इंक्रीज हो जाता है बॉडी में तो क्या हो जाएगा, टॉलनेस। मीन्स इसकी कमी से क्या होगी, हाइट डिक्रीज हो जाएगी, छोटे बोने हो जाएंगे। और अगर इसकी क्वांटिटी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाती है, हाइट इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। देन द नंबर थर्ड इज द थायराइड। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे सीक्रेट करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन
हार्मोन। ठीक है, और जो ये इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा नेक में। और जो इसका फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसकी वजह से जो हमारी डिसीज कोज होती है वो होती है ग्वाइटर। ग्वाइटर मींस जो थायराइड हार्मोन है वो कहाँ क्या जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी क्या सीक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन। और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा नेक में। और मेटाबॉलिज्म करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। और अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो एक डिसीज कोज करती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर। नेक्स्ट इज नंबर 4 इज पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड, और जो ये हमारा सीक्रेट करता है, ये हमारा सीक्रेट करता है हार्मोन पैराथायरॉइड, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, और जो ये प्रेजेंट होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसी के पास, इन द उसी से लगा हुआ एम्बेडेड embedded in the thyroid gland। और जिसका फंक्शन होता है वो होता है हमारा रेगुलेट द blood level, it regulate the calcium and phosphate level in blood। क्या करता है ये हमारा जो हमारा ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का वो करता है। नेक्स्ट इज द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, इट सीक्रेट थाइमस हार्मोन, थाइमस हार्मोन, and it is also present lower part of the neck, lower part of the neck। क्लियर। और जो इसका फंक्शन होता है ये हमारा क्या करता है, ये हमारा वो करता है डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्लियर। और जो हमारा थाइमस, ये जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है इसकी वजह से जो ये होती है हमारी थाइमस ग्लैंड क्या करती है, जब हम जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उसमें तो इसकी जो वो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, लार्ज होती है। और जैसे ही यंग चिल्ड्रन अपनी प्यूबर्टी स्टेज में जाते हैं तो ये थाइमस ग्लैंड क्या होती है, श्रिंक होने स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट इज द पेनक्रियास। पेनक्रियास, और जो हमारा पेनक्रियास हार्मोन होता है, पेनक्रियास ग्लैंड होती है वो क्या सीक्रेट करती है, इंसुलिन। और कहाँ लोकेटेड होती है हमारी, बिलो टॉप ऑफ द किडनी, अबव द किडनी। और इसका मेन फंक्शन अभी हमने उसमें अभी हमारी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में हमने रीड किया था, ये क्या करेगी हमारी, रेगुलेट द ब्लड शुगर। clear। and now next is the number 7 is adrenal। एड्रिनल ग्लैंड, और जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होगी वो हमारा क्या सीक्रेट करेगी, एड्रिनलाइन हार्मोन। एड्रिनलाइन हार्मोन।
और ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है, सॉरी, जो हमारा पेनक्रियाज होता है इंसुलिन को हमारा इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है और प्रेजेंट कहाँ होता है हमारा स्टमक में, ठीक है। और जो हमारी एड्रिनल होती है वो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड above the kidney, ठीक है। जो हमारा पेनक्रियास है इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करेगा और इसकी लोकेशन कहाँ होगी, ये स्टमक में होगा और क्या करेगा, रेगुलेट द ब्लड शुगर। और जो हमारा एड्रिनल हार्मोन ग्लैंड होती है वो एड्रिनलाइन हार्मोन को सिक्रेट करेगा और कहाँ प्रेजेंट होगी, अबव द किडनी। और क्या रेगुलेट करेगी, इट रेगुलेट द हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट एक्सेट्रा, ठीक है। नंबर 8 इज टेस्टिस। जो हमारी टेस्टिस होती है वो हमारी क्या सिक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो हमारी ओवरी होगी वो हमारी क्या करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और जो दोनों की लोकेशन होती है, टेस्टिस हमारी किसमें मिलेगी, इन मेल और ओवरी इन फीमेल, ठीक है। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है और जो हमारा एस्ट्रोजन होता है दोनों की लोकेशन कहाँ होगी, बिलो द एब्डोमेन, ठीक है। और जो इनका फंक्शन होगा वो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जो हमारा टेस्टिस होगा वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करेगा, ओवरी होगी जो हमारी एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करेगी। दोनों की लोकेशन कहाँ होगी, बिलो द एब्डोमेन, क्योंकि टेस्टिस हमारी मेल में होती है और ओवरी हमारी फीमेल में होती है। और जो इनका फंक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमारा हार्मोन्स इन एनिमल्स कंप्लीट हो जाता है।